जैसे ओशो ने अपनी बुक में कहा है कि हम्म। जैसे जैसे वो सिविलाइजेशन बढ़ती जा रही है ना, हम्म। तो लोगों का ब्रह्मचर्य और खराब होता जा रहा है। ठीक है, वो तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य फॉलो करके बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अभी मतलब और वो होता जा रहा है, लेवल गिरता जा रहा है। ठीक है, जैसे हम्म। अब हम हमारे जैसे लोग हैं जो एडिक्शन में फंसे रहे बहुत सालों तक, अब हम्म। उनके बच्चे पैदा होंगे तो मतलब वो बहुत निचले वो के होंगे, स्तर वगैरह के होंगे। हम्म। तो ये भी रहती है। शादी करने से मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है, और लेकिन बेबी से बहुत डर है, बच्चे से, क्योंकि ना हमारा बच्चा मतलब हमने जिस तरीके का जीवन वो किया है ना ब्रह्मचर्य, तो वो और बहुत विकृत दिक्कत पैदा हो हो। सकता है। हाँ हाँ। तो इस चीज का डर रहता है आपको? हाँ, ये चीज ये भी एक है थॉट, मतलब मन में ये भी अंदर रहता में। है कि अगर मैं अच्छे से मतलब ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाया, कल को हम्म। शादी करूंगा तो चांस है कि बच्चा लंगड़ा लूला या विकृत नहीं, इस लंगड़ा तरीके लूला से। नहीं, लंगड़ा और लूला तो मैं नहीं, उतना नहीं कह सकता। मानसिक रूप से विकृत ऐसा बोल सकते हो। वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, लेकिन एक वो और होता है ना कि मैंने सुना है, आशीष सर से भी सुना है इसको, ओशो से भी हम्म। सुना है कि हम्म। एक जैसे कि जो बहुत प्रेम जैसे आपका और मुक्ता का है। ठीक है, हम्म। 10 साल में 10 साल बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, बहुत गहरा प्रेम होता है हम्म। हस्बैंड वाइफ के भी। तो जो हम्म। बच्चे आते हैं ना, जो आत्माएं होती है वो हाँ हाँ, समझो, ठीक है ऐसे ठीक है। अंदर में प्रवेश करती हैं, मतलब हाँ हाँ, उच्च कोटि यानी की। फिर दिव्य आत्मा ही घर में प्रवेश करेंगे, है ना? हाँ, और हमारे में फिर निम्न कोटि की आत्मा, या मतलब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आगे चल हाँ, के मतलब। ये तो बिल्कुल बिल्कुल सच है, इसमें तो सीधा विज्ञान है ये तो। अगर आप हम्म। ओशो की मैं मृत्यु से खाता हूँ बुक पढ़ते हो ना, हम्म। उसमें क्लियर बता रखा ओशो ने कि हाँ। जब माता पिता सेक्स करते संभोग में जाते उस वक्त उनकी क्या भाव दशा है, कौन सी मनोदशा है ना, है ना? तो हम्म। उसी वो मनोदशा वैसे ही आत्मा को अट्रैक्ट करती है गर्भ में। हाँ। यानी सेक्स कौन से भाव से किया गया, वो पशु की तरह है, बस लगे रहे उसमें बच्चा पैदा हुआ है या किस तरीके से पैदा हुआ है, कुछ ना हम्म। कुछ वो चीज मैटर करती हाँ। है ना? हम्म। तो ये तो है, इसलिए इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इतना अपने आप को स्टेबल कर लीजिए, इतना ध्यान में हो जाइए कि जब आपकी जिंदगी में ये चीज आए, कोई इंसान आए, पहली बात तो हम्म। आपकी जिंदगी में अगर कोई इंसान आएगा उसको पहचानने के लिए आपके पास एक चेतना होनी चाहिए, है ना? हाँ। मेरे जो जीवन साथी है मुक्ता मेरी जिंदगी में आए, आए ये हम्म। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह कि वो आए, मैं उनको पहचान पाया। हम्म। अगर मैं ही नशेड़ी होता, मैं गलत चीजों में फंसा होता, वो आते, मैं पहचान नहीं पाता, वो आके चले जाते, हाँ। है ना? जिंदगी मौके देती है, मौकों को सही जगह पे पहचानने के लिए भी एक चेतना चाहिए, एक कॉन्सियसनेस चाहिए होती है ना? हाँ। हाँ। और वो जिंदगी मौके देगी, वो मौके देगी, हमें उस मौके को पहचानना है, उस मौके को मौका बनाना है, उसके लिए आपको आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। हाँ। समझे? मेरी बात थोड़ी सी डीप होती है, पर आपको थोड़ा डीप समझना पड़ेगा, है ना? हाँ, मतलब मुझे ये बस ये है कि अब निर्भीक होना पड़ेगा, और अगर निर्भीक हो गया तो देखो मैं तो देखो, अपने एक लाइफ चीज, पार्टनर चुन अब सकता हूँ। हाँ हाँ, अब आपको मेरे से बात करके या फिर थोड़ा आपको इंट्रोस्पेक्ट करके एक चीज समझ आ गई होगी कि हर व्यक्ति का वीक पॉइंट होता है। आपका हम्म। वीक पॉइंट है डर, आपने डर अपने भीतर बांध लिया, और उसका उसमें बड़ा योगदान आपके घर वालों का, ये चीज आप भले स्वीकार करो ना करो, है ना? हम्म। है ना? कि घर हम्म। वालों ने भी, आप घर वालों की ये गलत बात रही कि आपको एक दायरों में बांध के खड़ा कर दिया उन्होंने कि बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना, इस कारण फिर आप बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाए। हाँ। तो धीमे धीमे शुरुआत करिए, अभी अभी भी समय है कि धीमे धीमे उस दायरे को तोड़िए, कभी हम्म। निकल जाइए ट्रैवलिंग के लिए, घर वालों को हाँ। बोल के, मानते हैं ठीक है, ना माने तो निकल जाइए, क्योंकि यही तरीका है उनकी धारणा को तोड़ने का, वरना कभी नहीं तोड़ पाओगे। ऐसे मतलब सच थोड़ा बोल रहा मुश्किल हूँ है, कि हाँ, हाँ, थोड़ा मुश्किल है, बट आपको करना ही पड़ेगा फिर। ये है, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ बोल के भले 10-15 दिन चले जाऊंगा, लेकिन ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ बोलेंगे तो शायद टोके या ना जाने दें कोई नहीं, मतलब। वैसे जाइए, जैसे भी जाइए, एक बार बाहर तो निकलिए ना, थोड़ा घर वालों से दूर तो रहिए, कैसे भी रहिए चार चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। हाँ। क्योंकि उससे आपको भी तो पता चलेगा ना कि घर वालों ने मुझे बांधा है, जब मैं खुद ही बंधा हूं घर वालों से। हम्म। ये भी तो पॉसिबल और है ना कि हमारा वहम घर वालों ने मुझे बांध रखे, ये भी पॉसिबल है कि हम खुद ही अभी इतने मैच्योर ना हो कि हम खुद उनके दायरे में बंद रहना पसंद कर रहे हो। अभी इसका दूसरा भाग समझो, अगर मान लो मैं नहीं कर पाया ऐसा, कि हम्म। इतना फ्री नहीं हो पाया, मतलब घर वालों से रोक टोक मतलब जो है खुद हम्म। तो क्या होगा, मतलब ये मैं एक चीज मैं कहता हूँ, अभी मान लो मैं घर वालों को नहीं टोक पा रहा हूँ, रोक पा रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मैं मतलब ये कन्विंस नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया अपने हम्म। जीवन के लिए, ठीक है। कल को हम्म। मेरे घर वाले मम्मी पापा गुजर जाते हैं, ठीक है, और हम्म। मेरी शादी भी नहीं हुई, पैंतीस हम्म। चालीस हो गया, हम्म। उसके बाद क्या हो, उसके बाद कोई रास्ता हो, कुछ हो देखो सकता है क्या? देखो, पहली बात तो
ऐसा समझिए आपके भी घर वाले हैं, ठीक है आपके, हम्म। ठीक है, तो यही मौका है अपने आप को उन बंधनों से तोड़ने का। हम्म। नहीं तो आप कभी मैच्योर नहीं हो पाओगे ना, क्योंकि बंधनों से तोड़ने में जो प्रोसेस रहेगी ना, वही प्रोसेस आपको मैच्योर बनाएगी। हाँ। समझे मेरी एक बात को थॉट आप? मेरे मन में ये आता है कि घर वाले अभी हैं, कुछ सालों बाद सब गुजर जाएंगे तो मैं फ्री हो जाऊंगा फिर। नहीं, ये तो आपका ये तो फिर आलस्य हो गई ना आप, क्योंकि हाँ, इसका ये मतलब आलस है। आप स्ट्रगल नहीं फेस करना चाह रहे, हम्म। क्योंकि जो स्ट्रगल है ना वही इंसान को मैच्योर करती है। हाँ। तो स्ट्रगल करने का मौका मिल रहा है तो करिए ना, उससे भाग क्यों रहे हो? ये तो आपको भी दिख रहा होगा, मेरे को तो दिख रहा है कि ये तो आपका पतली गली से निकलने वाली बात हाँ। है ना? हाँ। तो ऐसे चालाकियों मत फंसे, मन चालाक होता है, ऐसी चालाकियों में फंसोगे तो कभी मैच्योर ही नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि मन हमेशा से फिर हर चीज के लिए पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर जब आपकी सारी उम्र के लिए आदत ही बन जाएगी, फिर यही आदत को हाँ। लेके आप ध्यान में घुसोगे, वहां भी आप ऐसी हम्म। चालाकियां करोगे। हाँ। समझे? हम्म। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि मन की चालाकियों को जो व्यक्ति समझना नहीं सीखा, वो कभी स्पिरिचुअल जगत में तो उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो ग्रो करे। हाँ। ठीक है जी।